प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड। देखिए, धनुष भंग। तो 1 से जो है 2 तक हम जो है हिंदी व्याख्या कर चुके हैं। आज तीसरा दोहा देखेंगे। क्या है? मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो इसमें देख लें, पहले संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसका जो है प्रसंग देखेंगे। दोहा और चौपाई दोनों में हम बता रहे हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सीता की माँ को उनकी सखियां जो है धैर्य धारण करा रही हैं। ये हो जाएगा प्रसंग। अब देखिए, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र परम लघु जास, मंत्र देखने में बहुत ही छोटा होता है। सीता की माँ को जो है उनकी सखियां क्या बता रही हैं कि हे महारानी, जो मंत्र होते हैं वो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, और जिनके अधीन कौन होते हैं? जिनके बस में विधि हरिहर सुर सर्व। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर जो है शंकर। सुर सर्व का मतलब सारे देवता। मंत्र देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उस छोटे से मंत्र के अधीन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता जो है बंधे होते हैं, उसके कब्जे में होते हैं। महामत गजराज कहूँ, मदमस्त विशाल हाथी को जो है बस में करने के लिए अंकुश खर्व। खर्व का मतलब होता है नुकीला। अंकुश माने हथियार या भाला। छोटा सा नुकीला जो है, जो हथियार होता है, भाला होता है, वो काफ़ी होता है। बड़े विशाल हाथी को कब्जा में करने के लिए जो है छोटा सा जो भाला होता है, नुकीला, वो काफ़ी होता है। तुरंत जो है मार दिया जाए, पहलवान मार देते हैं हाथियों को, तुरंत खड़े हो जाते हैं चिघाड़ के। तो ये मत समझिए कि छोटे से बालक जो है विशाल धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, अवश्य तोड़ेंगे। देखिए, काम कुसुम धनुषाय क्लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। काम कुसुम धनुषाय क्लीन है। कामदेव ने, कुसुम माने फूलों के, धन माने धनुष, सहायक माने बाण। अरे कामदेव जी ने जो है फूलों के धनुष बाण लेकर के पूरे संसार को जो है क्या किया है? अपने बस की ने, अपने बस में कर लिया है। सकल भुवन लिखा है, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। कामदेव जो प्रेम के देवता हैं, वो फूल यानी आकर्षण के द्वारा जो है पूरे संसार को अपने कब्जे में कर रखे हैं। देवी तजय संशय जानी, हे देवी ऐसे संदेह को दिल से निकाल दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, राम जो है धनुष को तोड़ेंगे। भंजब मानी तोड़ेंगे, सुन रानी, रानी जी सुनिए इस बात को। सखी बचन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यद पीति। सखी की बातों को सुन करके सीता की माँ जो है प्रतीत करती हैं, विश्वास करती हैं, और मिटा विषाद बढ़ी यद प्रीति। उनके हृदय में जो शोक छाया हुआ था, दुख उमड़ रहा था, वो जो है समाप्त हो गया, और जो है भगवान राम के प्रति जो है प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही। तब जो है भगवान राम को सीता जी ने देखा, वैदेही का मतलब सीता। तब भगवान राम को सीता ने देखा, और सभय हृदय, भयभीत हृदय से युक्त होकर के बिनवत जहिते ही, सीता जी जो है अपने देवी देवताओं से जैसे तैसे हो सकता है निवेदन कर रही हैं, विनती कर रही हैं। आगे देखें, मन ही मन मनाओ यकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी जो है मन ही मन में व्याकुलता का अनुभव करते हुए जो है शंकर जी और पार्वती से जो है निवेदन कर रही हैं, मना रही हैं कि हे भवानी, यानी पार्वती जी और शंकर जी प्रसन्न हो जाइए। आगे क्या हुआ? करूँ सफल यापन सेवकाई, कर हित हरों चाप गरवाई। आज तक जो मैंने आपकी सेवा किया है,
आज जो है मेरी सेवा भावना को सफल कर दीजिए और कर हित हरहु चाप गरवाई, और मेरा हित कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। चाप गरवाई, जो चाप माने धनुष है उसकी गंभीरता को हरहु माने हर लीजिए। हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आज तक मैंने जो आपकी सेवा भावना किया है उसको सफल कर दीजिए। सफल कैसे करेंगे? जो आपका धनुष है उसके भारीपन को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। आगे क्या है? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। हे गणनायक, हे गणेश जी, वरदान देने वाले देव, आज तक मैंने जो आपकी सेवा किया है, बार बार विनती मोही सुनी मोरी, और करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार मेरे निवेदन को सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट को सुनिए, और जो है करहु चाप गुरुता अति थोरी। जो चाप है शंकर जी का धनुष है, इसकी गंभीरता को, इसके वजन को थोड़ा कर दीजिए। मेरा यही आपसे निवेदन है, इसको हल्का कर दीजिए। आगे देखें, काव्य सौंदर्य जो है प्रस्तुत पद्यांश में भाषा क्या है? अवधि। रस क्या है? करुण रस। छंद क्या है? दोहा और चौपाई। गुण प्रसाद, और अलंकार जो है उपमा एवं रूपक। तो ये जो है पहला जो हिंदी व्याख्या जो है मंत्र से लेकर के और अति थोरी तक हो गया। अब जो है चौथा जो है दोहा देखिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धर धीर, और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, सीता जी जो है भगवान श्री राम की शारीरिक सुंदरता को देख करके सुर मनाओ धर धीर, उनके रंग रूप पर मोहित होकर के जो है देवी देवताओं को धैर्य धारण करते हुए जो है मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्र में जो है प्रेम, बिलोचन माने नेत्र होता है, प्रेम जल, प्रेम के आंसू जो है छलक रहे हैं। और पुलकावली शरीर, सीता जी का शरीर जो है आनंद से पुलकित हो रहा है। तो देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भगवान राम की सुंदरता को देख करके, उनके शारीरिक सौंदर्य को देख करके सीता जी देवी देवताओं से निवेदन करती हैं धैर्य धारण करते हुए। और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक रहे हैं और उनका शरीर जो है प्रेम से पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इसका जो है प्रसंग देख लें पहले। तो प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। आगे देख लें। नीके निरखी नयन भर शोभा, और पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, और समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। नीके निरखी नयन भर शोभा, जब सीता जी भगवान राम के सौंदर्य को जो है भली भांति देखती हैं तो क्या करती हैं? प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। और पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, जब पिता के प्रण को जो है उनके संकल्प को जब याद करती हैं तो बहुरी मन पुनः मन क्षोभ से युक्त हो जाता है, उनके मन में उदासी आ जाती है। भगवान राम के सौंदर्य को देखती हैं तो सीता जी प्रसन्न होती हैं, और जब पिता के प्रण की याद कर लेती हैं, संकल्प को याद करती हैं, तो उनका मन जो है उदास हो जाता है। आह तात दारुण हठ ठानी, हाय बहुत अफसोस की बात है कि पिता ने जो है बहुत कठिन प्रतिज्ञा ठान ली है, और समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करते समय उन्होंने कोई हानि लाभ नहीं समझा, हानि लाभ के विषय में सोचा ही नहीं। सचिव सभय सिख दिए न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई। सचिव मंत्री लोग जो होते हैं, सभय भय के कारण सिख दिए न कोई शिक्षा नहीं दे पा रहा। जितने भी मंत्री हैं
सेनापति हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, वो भय के कारण जो है मेरे पिता को कोई जो है समझा नहीं पा रहा है। बुद्ध समाज, विद्वानों की, बुद्धिमानों की सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। सीता जी की सोच रही हैं, कहाँ धन कुलसों चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगाद किशोरा। कहाँ धनुष कुलसों, ये कुलिस माने वज्र होता है, कहाँ यह धनुष शंकर जी का वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। और कहाँ यह श्यामल मृदगाद किशोरा, कहाँ ये सांवली सूरत वाले, कोमल अंग वाले जो है किशोर बालक, इनके द्वारा धनुष को तोड़ना बड़ा ही असंभव है। देखिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, के ही विधि भांति धरौ उर्धीरा, और शिरस सुमन कन वेधई हीरा। विधि, हे मेरे विधाता, के ही भांति, अरे किस तरीके से, धरौ उर्धीरा, हृदय में तसल्ली रखूं, किस तरीके से हृदय को धैर्य धारण कराऊं। शिरस सुमन कन वेधई हीरा, कहीं शिरस मानी शिरस जो है एक फूल के कण से जो है हीरा बेधने का मतलब काटा जा सकता है, असंभव। जिस तरीके से सिरसे के पेड़ से जो फूल होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, उससे हीरा काटना असंभव है, उसी तरीके से यह श्यामल और मृद शरीर वाले जो है, कोमल शरीर वाले जो है बालक के द्वारा धनुष को तोड़ना असंभव है। आगे, सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। सारी सभा के लोगों की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, हे शंकर जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही सहारा है। सारी सभा के लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कोई समझा नहीं पा रहा है पिताजी को कि प्रतिज्ञा तोड़ दें। हे मेरे शंकर जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही सहारा है, अब आप ही जो है फैसला कीजिए। आगे क्या है, निज जड़ता लोगन पर डारी, हुई हरहु रघुपति निहारी। निज जड़ता, अपने भारीपन को जो है लोगों पर डाल दो, और हुई हरहु रघुपति निहारी। सीता भगवान राम को देखते हुए कहती हैं कि हुई हरहु, अब जो है हल्के हो जाओ, आप जो है आपका वजन कम हो जाए। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय समझाही। अति प्रताप सिय मन माही, सीता जी के मन में इस समय जो है ऐसा कष्ट हो रहा है, ऐसी वेदना उमड़ रही है, व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं कि लव निमेश, सीता जी का एक एक निमेश माने क्षण जो है जुग से समझाही, एक एक जो है क्षण जो है एक एक युग के बराबर बीत रहा है। सीता जी अत्यंत व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं कि उनका एक एक क्षण जो है एक एक युगों के बराबर बीत रहा है। आगे काव्य सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई, रस करुण और जो है गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा और रूपक, शैली प्रबंधात्मक। तो ये जो है 3 और 4 दोहे चौपाई का हिंदी व्याख्या हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।